Hello guys, welcome to my channel Maths Mantra. Today I am going to explain a new topic that is very important topic. Name of the topic is Introduction to Number System. So keep watching this video till end to get complete knowledge. So first of all I am going to introduce natural numbers. So which type of numbers are called natural numbers? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। देखिए कोई छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है टीचर उसे काउंटिंग करने के लिए देती है तो वो कहाँ से स्टार्ट करता है? 1 से। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इट मीन्स ये जो नंबर है नेचुरल नंबर स्टार्ट तो 1 से होते हैं बट इट मूव इनफाइनाइटली, यानी ये कहीं एंड नहीं होते हैं, ये इनफाइनाइटली आगे बढ़ते जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट सिस्टम इज होल नंबर्स। अब ये होल नंबर्स किस टाइप के नंबर को बुलाएंगे? काउंटिंग नंबर्स, जो अभी हमने डिस्कस किया, नेचुरल नंबर्स को ही तो काउंटिंग नंबर्स बोलते थे। अलोंग विद ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर के सिस्टम में अगर हम ज़ीरो को भी ऐड कर दें, ज़ीरो को इन्वॉल्व कर दें तो नया सिस्टम जो बनता है उसका नाम है होल नंबर्स। यानी एग्जाम्पल देखिए 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी स्टार्ट होकर ज़ीरो से और ये एंड नहीं होते कहीं पर भी, दे नेवर एंड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट the whole numbers. Now the next is integers. अब ये integers किस टाइप के numbers हैं? So natural numbers, negative of natural numbers along with zero are called इंटीजर्स। यानी जो अपने नेचुरल नंबर को बेस बनाया है उन नंबर्स को लिया, उनका नेगेटिव्स को भी लिया और ज़ीरो को भी इन्वॉल्व किया, ऑल द नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। देखिए कुछ एग्जाम्पल से आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। सो इंटीजर्स भी इनफाइनाइट होते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुए कहाँ ख़त्म हुए, नो वन कैन नो अबाउट इट। सो नाउ नेक्स्ट सिस्टम इज रेशनल नंबर्स। Which type of numbers are called rational numbers? Numbers in the form of P upon Q form. यहाँ पर जो Q है वो डिनोमिनेटर है and it should never be equal to 0. और P और Q किस टाइप के हैं नंबर्स? These are integers. So this P upon Q form is called rational number. और इसको एक और डेफिनेशन भी हम देते हैं, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स। यानी कि फ्रैक्शन और इंटीजर्स के रूल्स को मिक्स करके हम रेशनल नंबर को सॉल्व करते हैं। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर यू कैन सी। तो क्या रैशनल नंबर के लिए इतनी एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट होगी? नो, हम इसे और भी एक्सप्लेन करेंगे। तो रेशनल नंबर को हम दो कैटेगरी में और डिवाइड कर सकते हैं, वन इज़ टर्मिनेटिंग एंड अदर वन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। नाम से ही पता चल रहा है, टर्मिनेटिंग मतलब रुक जाना और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी ना रुके। तो टर्मिनेटिंग यानी हम जब P अपॉन Q को सॉल्व करेंगे, P को Q से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कहीं ना कहीं ज़ीरो ज़रूर आएगा, यानी कि वो क्या हो गए? टर्मिनेट हो गए, वो टर्मिनेटिंग में चले गए, यानी वो रैशनल हो गए। और अगर वो नहीं स्टॉप हो रहे, उनका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं जो है डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो वो भी हमारे रैशनल की कैटेगरी में जाएंगे। तो आपने नोटिस किया मैंने ये कैटेगराइजेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट सिस्टम इज़ irrational number, and which type of numbers are called irrational numbers? Let's see. Decimal expansion ऑफ P अपॉन Q। जैसे आपने रैशनल में P अपॉन Q की डेसिमल एक्सपेंशन देखी, ऐसे आप इरैशनल में भी देखेंगे कि वो होनी चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो रैशनल में भी थी बट वहाँ रिपीटिंग था, और यहाँ पर क्या है? नॉन रिपीटिंग। सो दिस टाइप ऑफ नंबर विल गो इन irrational numbers. नेक्स्ट is स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स वो होते हैं जिनका स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाता है, बट नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स वो होते हैं जिनका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता, यानी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग की कैटेगरी में जाएंगे अगर उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ पाई, दैट इज़ ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर। और पाई के बारे में मैंने अपनी एक वीडियो में भी आपको डिस्कस किया, वो क्यों इर्रेशनल है। यू कैन सी दैट वीडियो एंड यू कैन गेट कंप्लीट नॉलेज। नाउ द नेक्स्ट सिस्टम इज़ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स, अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा रियल नंबर उन सबको कंबाइन करके बना। सो फर्स्ट इज़ रैशनल नंबर एंड देन इज़ इर्रेशनल नंबर। अब मैंने रैशनल के बारे में डेफिनेशन बताई थी, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। तो हमने रैशनल के दो पार्ट्स और डिवाइड कर दिए, वन इज़ इंटीजर एंड अदर वन इज़ फ्रैक्शन। अब
इंटीजर भी फर्दर और क्लासीफाई हो सकता है। वो कैसे होगा? क्योंकि इंटीजर जो है वो होल नंबर में कैटेगराइज होगा, डिवाइड होगा। होल नंबर के साथ हम नेगेटिव नंबर को भी ज्वाइन करा देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो वो पूरा सिस्टम क्या बन जाता है? इंटीजर। यानी होल नंबर्स का सिस्टम छोटा सिस्टम है इंटीजर से। और होल नंबर से छोटा सिस्टम किसका है? नेचुरल नंबर्स का। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स में ज़ीरो आती है और नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आती, तो एक ज़ीरो की वजह से नेचुरल नंबर छोटा हो गया। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द रियल नंबर्स। तो नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 9। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर आप इस आगे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझेंगे। तो आपको पता है कि इस दुनिया में हर कोई सक्सेस की तरफ भागता है, तो ऐसे ही नंबर सिस्टम जो है, अलग अलग नंबर सिस्टम पे जाने के लिए वो ऊपर की तरफ मूव करना चाहते हैं, नीचे नहीं आना चाहते। ठीक है, तो जैसे हम इस क्वेश्चन से एक्सप्लेन करते हैं, इज़ एवरी नेचुरल नंबर आर रैशनल। तो अपने उस चार्ट में देखिए कि नेचुरल नंबर नीचे है और रैशनल नंबर ऊपर है, यानी नेचुरल नंबर ऊपर जाना चाहते हैं, रैशनल के पास जाना चाहते हैं। एंड इट इज़ पॉसिबल, येस लिखा। क्यों लिखा येस? क्योंकि वो ऊपर मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग अपवर्ड। और मैंने अभी बोला अगर सक्सेस की तरफ अपवर्ड मूव करेंगे तो पॉसिबल है, डाउनवर्ड पॉसिबल नहीं है। सो नेक्स्ट इज एवरी होल नंबर एन इंटीजर। अब अपने माइंड में सेट करिए, होल नंबर जो है वो नीचे है और इंटीजर उससे ऊपर का सिस्टम है, यानी वो फिर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी इट इज़ पॉसिबल बिकॉज दे आर मूविंग अपवर्ड। Okay, I think you are trying to understand. So let's take some more examples so that you will be more confident. Next is every real number an irrational? अब रियल नंबर तो सबसे ऊपर था और irrational उससे नीचे है, यानी ऊपर से नीचे आना पड़ रहा है और वो नहीं चाहते नीचे आना, यानी इसका आंसर किस में जाएगा? नो, बिकॉज दे आर मूविंग डाउनवर्ड एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द नंबर सिस्टम। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एवरी रैशनल आर नेचुरल नंबर। अब देखिए रैशनल से नेचुरल पे आना चाहेंगे नंबर, वो डाउन आना पड़ेगा उन्हें, वो डाउन तो आना नहीं चाहते हैं, है ना। अगर आप ज़बरदस्ती लेकर आएंगे तो वो क्या कहेंगे? नो, हमें नीचे नहीं जाना, दे डोंट वांट टू मूव डाउनवर्ड। आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।